शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप किसी माँ से भी पूछिए कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कौन सा है, तो इसका इशारा सिर्फ अपने बच्चे की तरफ होगा, क्योंकि माँ की नज़र में बच्चा सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर है तो वो उसी का बच्चा। ये एक ऐसी हकीकत है कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर पूछा जाए कि बताइए जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे आप क्या बनता हुआ देखना चाहती हैं, या उसको क्या देखना चाहती है, क्या वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, क्या बने, तो अपनी समझ के मुताबिक वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बताएगी कि जो कि उसके हालात उसको फेवर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा या तो इंजीनियर बने, या डॉक्टर बने, या पायलट बन जाए, या कोई अच्छा बड़ा बिजनेसमैन जैसा कोई नाम ले देगी कि जनाब मैं तो समझती हूँ मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है, बड़ा होकर किस तरह से कामयाब होता है, कैसी कामयाबी हासिल करता है, ये डिपेंड करता है उन इनिशियल डेज़ पे कि जब वो माँ की गोद से ज़मीन पर पाँव रखता है। जब तक माँ की गोद में है, माँ उसके लिए पूरी कायनात जो है वो माँ है। लेकिन जब वो ज़मीन पर पाँव रखता है और चलने की कोशिश करता है तो उस वक्त उसे माँ के साथ साथ खिलौने चाहिए होते। खिलौने, ऐसे खिलौने जो उसके हम उम्र हो, ऐसे खिलौने जो चलते फिरते हों, बातें करते हों और उसके साथ खेलें, यानी उसको अपनी हम उम्र बच्चे चाहिए होते। बहुत सी माएँ इसका बहुत ख्याल करती हैं कि हम उम्र बच्चों में बच्चों को जाने देती हैं कि जनाब ये खेलें कूदें, एक जैसे बच्चे हैं सारे, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, और करता भी है तो बच्चे ही हैं। लेकिन यहाँ अगर हम ये गलती करते हैं कि जनाब अपने बच्चों को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, क्यों कि हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा तो सबसे अच्छा है, हमारा बच्चा तो बहुत सुपीरियर है, और ये जो दूसरे बच्चे हैं ये इस क्लास के नहीं हैं, इसलिए इनसे मुझे अपने बच्चे को बचा कर रखना है। और ये वो बड़ी गलती होती है जहाँ आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होते। कॉन्फिडेंस तो आया ही नहीं तो लूज़ कहाँ से होगा। अब माएँ अक्सर ये कमेंट करके कहेंगे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आया हुआ तो ज़मीन पे पाँव रखे हैं उसने, तो कॉन्फिडेंस की क्या बात है। आप भूल जाते हैं कि कॉन्फिडेंस बच्चे में उस वक्त भी होता है वो जब इस दुनिया में आता है और उसको पता होता है कि मैंने दूध कैसे पीना है। वो कॉन्फिडेंस ही है जो उसको मजबूर करता है सकिंग के लिए कि मैंने दूध को कैसे लेना है और किस तरह से अपने जिस्म में दाखिल करना है, ये उसको पता होता है। अगर वो रोता है तो अपने हाथ पाँव हिलाता है, ये उसको पता होता है। ये इंसानी फितरत है कि वो दुनिया में आने के बाद हर काम खुद करना चाहता है, और जब उसे माएँ रोकती हैं उसके अपने हम उम्र बच्चों में जाने के लिए, उनके साथ खेलने से मना करती हैं, तो वो क्या होता है कि बच्चा आइसोलेट होता जाता है। ये बच्चा जब आइसोलेट होता जाएगा तो क्या होगा, वो फिर आपकी ज़िंदगी तक महदूद हो जाता है। आप उसको अपनी आंखों के सामने हर वक्त रखना चाहते हैं, आप उसको ऐसा देखना चाहते हैं कि जो आप चाह रहे हैं, आप उसको वैसा देखना नहीं चाह रहे जो बच्चा चाह रहा है, तो क्या होगा, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। और जो बच्चे कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं वो ज़िंदगी के हर मुकाबले में अपने आप को लूज़ कर जाते हैं। वो ज़िंदगी का कोई भी दौर हो, ना वो कॉन्फिडेंट होंगे, ना वो खुलकर बात करेंगे, और ना जनाब वो अपने उस कंपटीशन में इंटर होने की हिम्मत करेंगे। यहाँ तक ही नहीं होता कि जनाब आपने बच्चे को अपने हम उम्र बच्चों में जाने से रोक दिया, ना सिर्फ उसको आपने रोक दिया है बल्कि आपने उसको एक और चीज़ दे दी सब्स्टिट्यूट के तौर पे, मुतबादिल के तौर पर, और वो उसको आपने दिया, हमारे दौर में ये नहीं होता था लेकिन अब है, वो आपने उसको दिया एक मोबाइल फ़ोन। अब उसमें बच्चे को यकीन कीजिए उस उम्र में इतना सेंस डेवलप नहीं होता कि वो क्या देख रहा है, लेकिन उसको वो भागते हुए कलर्स, रंग बिरंगी, एक के बाद एक कलर, एक के बाद एक कलर और साउंड साथ, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बच्चा उसमें जब महव हो जाता है तो माँ समझती है कि ठीक है ये तो इंगेज हो गया, ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिलेक्टेड चीज़ें खिलाती हैं। इम्यूनिटी देखें, इंसान की, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि उसको एक्सपोज किया जाए, उसको एक्सपोज किया जाए ऐसी चीज़ों से कि जो उसके लिए हार्मफुल होती हैं, तो जो आप जिस्म की मदाफ़ियत है वो उजागर होती है, वो मज़बूत होती है, उसमें मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है। हम उसको एक साइड पे कर देते हैं। हमारा बच्चा हमारा बच्चा हमारा बच्चा करते हुए हम उसे मम्मा पप्पा बच्चा बना देते हैं।
अब वो मम्मा पापा बच्चा जो है वो जब फील्ड में जाता है, प्रैक्टिकली जब वो स्कूल लाइफ में जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा शाय बच्चा होता है। वो ये घबरा रहा होता है कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ जो बैठा हुआ बच्चा है वो कोई ऐसी शरारत कर दे जिसकी सज़ा मुझे मिल जाए। वो खौफज़दा रहता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता कि ये मैंने नहीं किया। और बच्चे तो शरारतें करते हैं। तो स्कूल के लेवल पे उसने कॉन्फिडेंस लूज़ किया, तो वो कॉलेज में एंट्री के वक्त भी घबरा रहा होगा। वहाँ पर भी जो है वो आपकी तरफ देख रहा होगा कि मेरी मम्मा या मेरे पापा मेरे साथ होंगे तो मैं फिर कॉलेज जाऊँगा। अब कॉलेज के लेवल तो एक होता है जिसमें एज तकरीबन 16-17 साल हो जाती है बच्चे की, और अगर 16-17 साल के बच्चे में भी कॉन्फिडेंस ना हो तो बताइए अगली ज़िंदगी उसकी कैसे गुजरेगी। हम आप जितने भी लोग हैं, हम अपनी प्यार में, अपनी मोहब्बत में अपने बच्चों को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। सोशल मीडिया उसके हाथ में पकड़ा दिया, मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया, लोगों से आइसोलेट कर दिया, फिज़िकल गेम से आइसोलेट कर दिया, बाहर जाने से मना कर दिया आपने। तो वो क्या होगा, लोग जब वो बाहर निकलता है ना, तो पता है ऐसे बच्चों को लोग क्या कहते हैं, बाजी आ गई, बाजी आ गई, बाजी आ गई। अब वो मज़ीद इस तरह के अल्फाज जब सुनता है तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपने कॉन्फिडेंस को मज़ीद लूज़ करता है। ऐसे बच्चे ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं, और वो फिर किसके लिए प्रॉब्लम करते हैं? वो फिर कुछ अर्सा तो जब तक आप ज़िंदा हैं आपके लिए प्रॉब्लम है, और अगर बदनसीबी से किसी के साथ आपने ब्याह दिया तो वो बच्चा फिर उसकी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी के लिए अजाब कर देता है। अपने बच्चों को पूरा एतमाद बनाएं आप उनको ऐसे माहौल में जो नेचुरल माहौल है, इंसान इंसानों में खेलता है, इंसान इंसानों में खुश होता है, इंसान इंसानों से बातें करता है। आप उसको इंसानों से मिलवाइए, उसको बाहर भेजिए, उसको फिज़िकल गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। ऐसे बच्चे या तो बहुत थिन होंगे जिनको आप बाहर नहीं जाने देते, बहुत कमज़ोर से वीक से बच्चे होंगे, या बहुत ज़्यादा बल्की होंगे, क्योंकि घर बैठे बैठे खाते पीते रहते हैं और अपना वेट गेन कर लेते हैं। और ये एक और वजह होती है अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की, कि जिसमें आपका बच्चा ओवर वेट होने की वजह से कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाता। लोग मजाक करते हैं, लोग हंसते हैं। ऐसी माएँ और ऐसे बाप मेरी इस वीडियो को और से देखें और समझें मेरे अल्फाज को, कि अगर आपने इंसानों की तरह अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो आपको इंसान बन के सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी था। आप भी तो अपने दौर में ये सब कुछ करते थे, बाहर गलियों में घूमते थे, कूदते थे, क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, मैच लगते थे, लड़कों के साथ रेस लगती थी, भागा करते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, खाने पीने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें सब शेयर करते थे। आज हमारी माओ ने और हमारे नौजवान नस्ल ने अपने बच्चों को ऐसा घेरा और उनको दुनिया से आइसोलेट कर दिया। आइंदा आने वाली नस्लों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, कि बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो जाएंगे, या शार्प होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, या फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज़ को गौर से समझिए और जानिए कि इंसान इंसानों के दरमियान रहने के लिए बना है। उसको इंसानों के दरमियान रहना, बैठना, उठना, बातचीत करना सिखाइए, और वो जब होगा जब आप उसका इंटरेक्शन आम इंसानों से कराएंगे, ना कि उसका इंटरेक्शन कार्टूनों से या सोशल मीडिया से, जहां वो दुनिया भर की गलाज़त देखता है, ना करवाएं। आप पछताएंगे बाद में। मेरी इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। अगर समझ में आए तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।